सीता सुरेन पर हमले की कोशिश हुई है। शादी समारोह में सीता सुरेन पहुंची थी, सरायडेला के निजी होटल में ठहरी थी। पूर्व पीए देवाशीष घोष पर यह आरोप लगा है, पिस्टल चलाने की कोशिश का आरोप लगा है। सुरक्षा गार्डों ने देवाशीष को पिस्टल के साथ दबोचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तारी भी देवाशीष की कर ली है। बताया जा रहा है कि जो पूर्व पीए है वो पीए से हटाने के बाद से वो गुस्से में था और इसी बात को लेकर के विवाद था और अचानक वो पहुंच गया, उसने पिस्टल तान दी। हालांकि जो सुरक्षा गार्ड मौके पर मौजूद थे उन्होंने पूर्व पीए देवाशीष घोष को उसी वक्त दबोच लिया और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां देखिए यही पिस्टल जो उसके हाथ में था। हालांकि पिस्टल उसके पास कैसे पहुंचा इसके बारे में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, तो चाहे वो पिस्टल हो कारतूस हो वो बरामद किया गया है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, वो तस्वीर भी पिस्टल की देख पा रहे हैं और सवाल कई है कि उसको पीए से हटाए जाने के बाद से विवाद उसके अंदर बढ़ता चला गया। अभी क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है? पुलिस इस मामले में अपनी जो जानकारी है उसकी बढ़ रही है। जो जानकारी मिल रही है पुलिस जो खुद पीएस जो पुलिस से पूछताछ में जो जानकारी देते हैं पुलिस उससे आगे बढ़ रही है। लेकिन बात हम सियासत करें, जिस तरीके से इसमें कह सकते हैं कि पूर्व जो पीए है उसकी महत्वाकांक्षा जिस तरीके से लगातार जो प्रबल होती नजर आ रही थी, जो जानकारी मिल रही है कि वो जो किसी तरीके से जिस तरीके से नाराज काफी चल रहा था जब सीता सोरेन उन्होंने पीए पद से हटाया था। देखिए, हर राजनीतिक जो हस्ती होती है वो अपने राजनीतिक सफलता असफलता का मूल्यांकन करती है और इसी का मूल्यांकन सीता सोरेन ने भी किया था। लगातार 2 चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार हुई और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको हार मिली, तो दोनों को उन्होंने सीता सोरेन, तो जाहिर है कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति सामने आएगी तो लोग अपनी टीम को बदलते हैं, नया टीम बनाते हैं ताकि जो एक नया फैसला पुराने फैसले का जो मूल्यांकन होता है। और जो जानकारी मिल रही थी कि जो देवाशीष घोष हैं वो पॉलिटिकल फैसले में भी शामिल होते हैं। जाहिर है जब आपके आसपास के लोग जो होते हैं पीए होते हैं, पीएस होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो एक विधायक के साथ लोग होते हैं, तो कहीं भी फैसले में सलाह मशवरा में होते हैं। और जाहिर है कि तो अंदरूनी बात है कि विधायक जब सीता सोरेन जो है जो पूर्व विधायक रही हैं वो कितना फैसले जो देवाशीष घोष के साथ कितने फैसले को शेयर करती थी, कितना फैसला मानती थी, कितने हद तक राजनीतिक जो सलाह मशवरा होता है उनको शामिल करती थी। लेकिन जो बात आ रही है कि कहीं उनसे नाराज थी, उन्होंने पूर्व पीए को निकाल दिया था देवाशीष घोष को, और पी उनको निकालने के बाद ही देवाशीष घोष लगातार नाराज चल रहा था। और शायद इसी को लेकर के जो धनबाद में मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, अब बातचीत के दौरान ही वो नाराजगी में कह सकते हैं जैसे ही तलखी बढ़ी उसने देसी कट्टा जो हथियार होता है वो उसने निकाला। हालांकि गनीमत से कि उस समय बॉडीगार्ड से सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। हथियार की तस्वीर संजय देख पा रहे हैं, ये हथियार उसके पास कैसे पहुंचा, कहां से आया, कुछ इसके बारे में जानकारी? नहीं, फिलहाल इसके लोग कोई जानकारी नहीं है कहाँ से आया। लेकिन देखिए, जब वो कहते हैं कि जब आपके जो कह सकते हैं कि जब पॉलिटिकल हस्तियों के साथ आप उठते बैठते हैं तो कई लोगों से मुलाकातें भी आपकी होती है। और हथियार आज के समय में जिस तरह कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को लेकर के जैसे आप कहते हैं जैसे इंसान की सोच होती है और वैसे ही इसका फैसला होता है, तो जाहिर है कि हथियार पास में है, जब आप पूर्व विधायक के पास मिलने जा रहे हो तो इंटेंशन को समझा जा सकता है। इंटेंशन गलत भी हो सकता था, शायद हम ये मान सकते हैं कि अच्छा था बड़ी घटना होने से बच गई, क्योंकि जिस तरीके से उसने देसी कट्टा बाहर निकाला, ये मौके पर दबोचा गया, समझिए बड़ी घटना होने से बची है। लेकिन इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर कोई संजय देवाशीष ने जब से पीए का पद छोड़ा था और उससे लेकर के अभी तक वो कहाँ काम कर रहा था, किसके लिए काम कर रहा था, कुछ इसके बारे में जानकारी है क्या? कोई और भी इसके साथ हो सकते हैं लोग? देखिए, जो देवाशीष ने जैसे ही उनको देखिए विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई आपको दिसंबर के आसपास संपन्न हुई। अभी मार्च का महीना चल रहा है, तकरीबन 2 से ढाई महीने का वक्त था। लेकिन हमने सीता सोरेन का बीच में जब इंटरव्यू भी मैंने किया था सीता सोरेन से, और उस दौरान भी वो मिले थे, उस दौरान मुलाकात हुई थी और वहां पर सीता सोरेन के आसपास उन्होंने देखा। चलिए संजय, बिल्कुल आपके पास आएंगे। धनबाद से संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनबाद की तस्वीर सामने आई है, धनबाद नहीं ये पूरी घटनाक्रम हुई जहां पर एक समारोह में पहुंची हुई थी सीता सोरेन और उसी वक्त पूर्व पीए देवाशीष भी पहुंचता है, पिस्टल तान देता है और मारने की कोशिश करता है। अभी आपके पास संजय धनबाद से क्या अपडेट है? फिलहाल तो जो देवाशीष घोष है उसे गिरफ्तार करने के बाद अब जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वही पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है, वह भी जांच कर रही कि आखिर देवाशीष घोष के पास वह पिस्टल जो है तो वह कहां से आई थी, क्योंकि सीता सोरेन हाई प्रोफाइल नेता है, भाजपा की नेत्री है, साथ ही साथ अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के वह भाभी है। और यही कारण है कि पुलिस भी इस मामले को पूरी तरीके से तहकीकात कर रही है।
देवाशीष घोष से भी पूछताछ की है, लेकिन अब उसे जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है कि आखिर जो यह हमला अचानक किया गया, क्या यह सोची समझी साजिश थी या एक बड़ी प्लानिंग थी, या फिर इसके पीछे कोई और हो सकता है, या फिर देवाशीष घोष को जो पीए के पद से हटाया गया था कहीं वही कारण तो नहीं था जिसके कारण उसके मन में सीता सोरेन के खिलाफ में इतनी बड़ी दुश्मनी पड़ रही थी कि वह जान लेने पर आतुर हो गया था। क्योंकि अगर कहा जाए तो धनबाद के जिस निजी होटल में देवाशीष सीता सोरेन ठहरी थी वह एक हाई प्रोफाइल होटल है जहां पर की सुरक्षा के सभी पहलुओं को भी रखा जाता है, और यही कारण है कि देवाशीष घोष अगर पिस्टल लेकर वहां पहुंचा था तो ये बड़ा सवाल है। और इस मामले में हो सकता है कि पुलिस भी जो है तो पूरी तरीके से होटल प्रबंधन है उससे भी पूछताछ करेगी। यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज, चलिए बिल्कुल, तो अब पुलिस इस मामले की और तह तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। तो सीता सोरेन पर हमले की कोशिश मामले में इरफान अंसारी का भी बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि मुझे तो चुनाव के दौरान ही लगा था कि भाभी गलत हाथों में है, उनके आसपास के लोग सही नहीं है, उसी का साइड इफेक्ट ये होगा। हमारी सरकार सभी के जान माल की सुरक्षा करती है, बीजेपी के सरकार ने निर्मम, उस सरकार में हत्या होती थी। इरफान अंसारी का बयान सुनाएंगे। चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत हाथ में चले, उनके जो आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो लगता है उसी का साइड इफेक्ट हमको लग सकता है। सबकी जान माल की रक्षा करने के लिए सरकार बनी है। हम लोग कानून व्यवस्था हम लोग एकदम सबसे अच्छा है। रघुवर दास की सरकार नहीं है जो खुलेआम या मॉब लिंचिंग होकर मार देता था लोग। तो देखिए इरफान अंसारी का बयान हम आपको सुना रहे थे और इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि हम पहले से ही कह रहे थे कि सीता सोरेन जो है वो गलत हाथों में चली गई है और उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो सही नहीं है और उसी का ये साइड इफेक्ट होगा। इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया। और चलिए ये तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं जहां पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है और पिस्टल चलाने की कोशिश देवाशीष की ओर से की जाती है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में पहुंची हुई थी, होटल में ठहरी हुई थी सीता सोरेन, वहीं पर पूर्व पीए देवाशीष की भी मौजूदगी थी और बताया जाता है कि उसने पिस्टल तान दी। हालांकि सुरक्षा गार्ड जो वहां पर मौजूद थे उसने कोशिश की कि किस तरीके से वहां से देवाशीष को हटाया जाए, देवाशीष को दबोचा गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और गिरफ्तारी अब हो चुकी है। इसके साथ साथ तो पिस्टल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस पिस्टल को पुलिस ने अब बरामद कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, जिस पिस्टल के जरिए उन पर हमले करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पूरा जो मामला है इस बात को लेकर ही विवाद ऐसा माना जा रहा है कि पीए के पद पर वो काम करता था लेकिन सीता सोरेन ने उसे उस पद से हटा दिया था और उसको पद से हटाए जाने के बाद से ही उसकी नाराजगी जो है वो बढ़ती चली गई और उसी नाराजगी को लेकर के कहा जा रहा है कि उसने इस तरीके के हमले की कोशिश की है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीता सोरेन का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से लंबा वक्त गुजरा सीता सोरेन के साथ, उसके पीए के साथ, और इस दौरान कई जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी हुई और सीता सोरेन की कमजोरी, मजबूती, सारी चीजों को जानता समझता था और कहीं ना कहीं वो चाहता था कि सीता सोरेन के साथ वो काम करता रहे। लेकिन आखिर क्या ऐसी बात हुई और सीता सोरेन ने उसे उस पद से हटाया, इसको लेकर के उसकी नाराजगी जो है वो बढ़ती चली गई और आखिरकार उसने ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। बहरहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या देवाशीष के पीछे और भी कोई लोग हैं, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से उसे और सहारा मिल रहा है ताकि वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे। क्योंकि सवाल कई है कि उसके पास पिस्टल आखिर कहां से आया, किस तरीके से हथियार उसके पास आया और उस हथियार का उसने इस्तेमाल किया। आप समझ सकते हैं कि वहां पर काफी लोग होंगे, शादी समारोह का वक्त था और होटल में काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी और वहां पर वाद विवाद होता है। और ये उस होटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस होटल में सीता सोरेन ठहरी थी और यहीं पर शादी समारोह में शिरकत करने के लिए वो पहुंची हुई थी और यहीं पर पूर्व पीए देवाशीष की भी मौजूदगी थी और सभी के सामने उसने पिस्टल तान दी और हमले की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि सुरक्षा गार्ड्स वहां पर मौजूद थे, सीता सोरेन को वहां से बचाया गया और देवाशीष को धर दबोचा गया, जिसके बाद से पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके पास पिस्टल कहां से आया। उससे पूछताछ ये की जा रही है कि क्या उसके पीछे और भी कोई लोग हैं, क्योंकि जब राजनीतिक तौर पर चीजें चलती हैं तो कई साजिश और कई लोगों के नाम सामने आने की जो संभावना है वो बनी रहती है कि क्या इसके बैकग्राउंड में भी कोई कहानी है।
वहां तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। तो दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर उस हथियार की जो अब हथियार पुलिस जब्त कर चुकी है, और दूसरी तस्वीर जहां पुलिस प्रशासन जो है लगातार इस मामले में एक्शन में है, और उस होटल की भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जिस होटल में इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था वहाँ पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया एवं घटना के पीछे की कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरा से एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था, उसमें माननीय विधायिका बैठी थी और उनके साथ और भी जो कार्यकर्ता था उनको पता था कि उसके पास एक देसी पिस्टल है। हो गई तब हम लोग को पता चली है। इसमें सुरक्षा लैप्सेस भी हुए हैं, उस पर विशेषकर अभी जांच चल रही है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना कितने बजे की है? रात्रि में करीब 12-1 बजे की घटना है। तो पूर्व विधायिका के दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपने सुना जहां पर पुलिस ने बताया कि किस तरीके से पूरी घटना क्रम हुई और कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी लैप्स हुआ, और ये भी माना जा रहा है कि कुछ लोगों को ये जानकारी भी थी कि उसके पास पिस्टल मौजूद है, और लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा मानकों का शायद पूरा ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि पुलिस भी कह रही है कि इस पूरे मामले की हम छानबीन आगे कर रहे हैं, और जो आवेदन दिया गया है पूर्व विधायक सीता सोरेन की तरफ से, उस मामले में हम लगातार जांच कर रहे हैं और उस शख्स से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे मामले में आखिर विवाद जो है वो असल क्या है, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा है कि पीए पद से हटाया गया था देवाशीष, इसलिए नाराज था, इसलिए वो गुस्से में था और उसने ऐसी हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए देवाशीष की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां देखिए पुलिस की गाड़ी में देवाशीष की मौजूदगी है, और देवाशीष देखिए चेहरे को अपने ढके हुए वो वहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। तो देखिए ये चेहरा अपना ढके हुए है, ये कोर्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये पुलिस की अब गिरफ्त में है और गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है, और इस पर लगातार अब कानूनी कार्रवाई जो आगे की है, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसे भी अब पूरा किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे रांची से बड़ी खबर, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से राजधानी दहल गई है। बरियातू में थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है, गोली लगने से कोयला कारोबारी घायल है, घर के बाहर ही हमला किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। ग्रीन सिटी के समीप गोली चली है, करीब दर्जन राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यहां से गोलियां बरामद की गई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, और इस फायरिंग के बाद से राजधानी अब दहल उठी है। बरियातू में थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई, गोली लगने से कोयला कारोबारी घायल बताया जा रहा है। बंदा वहीं खड़ा था पहले से ही, और आगे में गाड़ी लगा दिया था लोग, तो मुड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। तब तक फायर कितना राउंड फायरिंग किया वो लोग 2 राउंड फायर किया है, भागते समय फिर 2 राउंड। कितने लोग थे? 2 आदमी था। वो लोग 2 ही था? किस चीज़ में? और एक स्कूटी था आगे में जो लेके बंदा खड़ा था, घेर दिया था रास्ता? मतलब स्कूटी तो वो लोग साइड में लेके गली में खड़ा था। हाँ। और जो हमारी गाड़ी जैसे मुड़ी, आगे में एक 4 व्हीलर खड़ी थी, जिसके चलते हम लोग डिस्टर्ब हुए। तो मैंने शीशा खोला, और राइट साइड से भी शीशा खोल के कि गाड़ी रोक के हम लोग निकल जाएं आगे, तब तक जो है कि फायर शुरू। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन तो जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, किस वजह से कोयला कारोबारी को निशाना बनाया गया, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, इस पूरे मामले में अमन साहू गिरोह का जो नाम है वो सामने आया है। उसके गिरोह के मयंक सिंह ने इस पूरे गोलीबारी की जिम्मेवारी ली गई है।
बता दें कि इससे पूर्व भी जो कोयला कारोबारी हैं उन्हें निशाना बनाने के लिए अमन साहू के गुर्गे जो है वो रांची पहुंचे थे। हालांकि उस दरमियान वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि पुलिस के द्वारा पहले ही कार्रवाई करके 5 अपराधियों को चुटिया इलाके से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बार कहीं न कहीं अपराधी जो हैं अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं, उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहा जा सकता है जो अमन साहू है वो झारखंड के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। उसके गुर्गे कहीं भी जो फायरिंग की वारदात है या फिर जो अपना दहशत का माहौल है उसे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो हाल के दिनों में पुलिस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। चान्हो इलाके में भी 2 दिनों पहले जिस तरह से फायरिंग की वारदात हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठे थे। बिल्कुल, तो कई सवाल भी इस घटना के साथ। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और गुमला से बड़ी खबर, जहां कार और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई, दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कार चालक गंभीर रूप से घायल है, पिकअप चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। भरनो थाना क्षेत्र के NH 23 पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर गुमला से है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कार और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है, कार चालक गंभीर रूप से घायल है, पिकअप चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भरनो थाना क्षेत्र के NH 23 पर यह हादसा हुआ है। गुमला की तस्वीर है, जहां देखिए कैसे दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं। तो इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, पूरा हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद से पिकअप चालक बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। भरनो थाना क्षेत्र के NH 23 पर यह हादसा हुआ है, कार चालक गंभीर रूप से घायल है। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बारातियों से भरी कार हादसे की शिकार हो गई। हादसे में कई बाराती घायल हो गए हैं। बाराती बोकारो से खलारी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लोरी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। चरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर नेशनल हाईवे 23 के जैना मोड़ पर यह हादसा हुआ है। रॉन्ग लाइन है, जो कि उधर से भी गाड़ी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है। तो हम वो लाइन से आ रहे थे 7 बजे के करीब, है ना। इधर से भी दोनों ट्रक गाड़ी आ गया, ट्रक, और हम आ रहे थे उधर से कि हम अपना गाड़ी बचाने के चलते हम रॉन्ग साइड पूरा घुस गए। अब रॉन्ग साइड घुसे तो गाड़ी बचाने नहीं सके, इधर से भी गाड़ी उधर से भी गाड़ी। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर है, जहां सदन की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल चुका है, स्पीकर ने इसकी घोषणा कर दी है। स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी को सदन में बतौर नेता प्रतिपक्ष की मान्यता की घोषणा कर दी है। तो देखिए, इंतजार लंबे वक्त से था नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के, और आखिरकार नेता प्रतिपक्ष भी मिल चुका है। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उन्हें दे दिया गया है, और स्पीकर ने बाकायदा इसकी घोषणा भी कर दी है कि बाबूलाल मरांडी सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे, और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। तो सदन के बाहर मैया सम्मान योजना, नेता प्रतिपक्षों समेत कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। लेकिन हम लोग बेहतर पॉलिसी करने का दिशा में बढ़े हैं, ताकि राज्य का राजस्व का बढ़ोतरी हो सके। और जहां पर अभी खुदरा सेल का है, खुदरा का, तो उसमें हम लोग निजीकरण की ओर जा रहे हैं। और होलसेल में भी जो पूर्व की व्यवस्था है उसी व्यवस्था पर हम लोग। अच्छा, ये आप देखिए, हम को तो लगता है 2 महीने की राशि मिलना चाहिए। 2 महीने की राशि, मार्च महीने की भी राशि इसी महीने दी जाएगी। मार्च की राशि अभी नहीं दी जाएगी, मार्च खत्म होगा उसके बाद दी जाएगी ना। और देखिए, बढ़ेंगे आगे। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर बवाल मच गया है। उन्हें मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा गया। यह मैच रमजान के पवित्र महीने में खेला जा रहा था। 34 साल के शमी को ड्रिंक पीते देख मौलाना बरेलवी ने उन्हें रोजा ना रखने के लिए अपराधी करार दिया। इसके बाद इरफान अंसारी ने शमी का बचाव किया है। मैं देश का नाम रोशन किया है, और हम सबको गर्व है मोहम्मद शमी पर। जब इंडिया जीतता है और मोहम्मद शमी जब विकेट लेता है तो गर्व होता है। तो जो लोग भी इस तरह की फतवा जारी करते हैं, उनको बचना चाहिए। देश बड़ा है हमारा, हिंदुस्तान बड़ा है, मुल्क हमारा बड़ा है,
और मैं भी फास्टिंग हूँ, मैं भी रोजा रखता हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं विधानसभा जाता हूँ। तो जब मैं खेलूंगा और जब मैं विकेट लूंगा तो मुझे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनके लिए सब माफ है, क्योंकि देश पहले है। धर्म में अच्छा करूंगा, गलत करूंगा, सजा ऊपर वाला देगा। अच्छा खेलूंगा, देश को जिताऊंगा तो पूरे लोग वाहवाही करेंगे। सिमडेगा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बाबूलाल मरांडी को बधाई देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी एक सुलझे व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बखूबी निभाते हुए जन समस्याओं को सरकार की नजर में लाकर उसका समाधान कराएंगे। बता दें कि मधु कोड़ा अटल जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिमडेगा पहुंचे हैं। बाबूलाल जी को पुनः यहाँ प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आज पार्टी ने आज यहाँ पर इनको यह बनाया है, उसको चयनित किया गया है और सभी लोग उसको स्वागत किया है। और निश्चित रूप से एक प्रतिपक्ष नेता होने के नाते झारखंड विधानसभा में झारखंड के आवश्यकता को, झारखंड के समस्या को, झारखंड की बातों को वे एक जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में अपनी बात को रख सकेंगे। और रांची से बड़ी खबर, जहां सीरम चोली फ्लाईओवर बनाए जाने का विरोध हुआ है। आदिवासी संगठन सड़क पर उतरे हैं, मानव श्रृंखला बनाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा कि यह हमारी जमीन है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस पर कोई और निर्माण हो। तो देखिए, ये विरोध देखने को मिल रहा है। सीरम चोली की तस्वीर है जहां फ्लाईओवर बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। आदिवासी संगठन सड़क पर उतरे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि जनता को 1 माह के बाद समर्पित किया जाएगा। लेकिन आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आप देखें कि किस तरह से जो सरना स्थल है उसका विरोध को लेकर के यहाँ पर ये लोग मानव श्रृंखला बनाकर विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण यह है कि वहाँ की जो जमीनें हैं उस पर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा संस्कृति रूपी जो धरोहर हमारा है, जो कार्तिक बाबा के संघर्ष से देन जो सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल है, उसके से छेड़छाड़ नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारा जमीन ही हमारी आत्मा है और हमारा सरना स्थल हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। उसके साथ से छेड़छाड़ कोई भी करेंगे, चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हम 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 इंच भी हम जमीन नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमारा सरना स्थल मिट गया तो आदिवासी खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं आग्रह करता हूं कि पिछले बार हमारे माननीय चमरा लिंडा भी आए थे, लेकिन उनकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री से बात करने का आग्रह किया और बात भी किया, परंतु पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिलने के कारण हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। खत्म करने की कोशिश हो रही है, यह दुर्भाग्य है। और यहाँ के लोग, सरना आदिवासी भाई बहन सारे लोग मुख्यमंत्री से मिले, एक मंत्री हैं उनसे भी मिले, उन्होंने आश्वासन भी दिया, उसके बाद भी काम जारी है। या देख रहे हैं आप, विरोध का भी तरीका अलग है। मानव श्रृंखला बना करके ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये विरोध लगातार जारी है। इसलिए जारी है कि सरहुल में जो सरना का पूरे पर्व का दौरान जो एकत्रित होते हैं और वहीं पर इकट्ठा होकर के इनकी जो जमीन है सरना स्थल का, और उस पर अतिक्रमण की बात इन्होंने कर रहे हैं। क्योंकि जब विकास का काम होता है तो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पर ये जो जमीनें हैं ये कह रहे हैं कि सरना स्थल का है। अब आने वाले वक्त बताएगा कि इनकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बजट सत्र चल रहा है और निश्चित तौर पर इनकी आवाज सदन के अंदर और सदन के बाहर भी सुनी जा रही है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।